दोस्तों अगर आप 3XO लेने की सोच रहे हो ना और बजट है 11 से 12 लाख रुपए का और उस बजट के अंदर आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट चाहिए। देन दूसरी चीज आपको चाहिए कि भाई गाड़ी के अंदर फीचर्स आपको कहीं ना कहीं वो वाले मिल जाएं कि भाई आपको टॉप मॉडल भी ऐसा ना लगे कि भाई टॉप मॉडल पे पैसा डाला है और बेस वाला भी फील ना आए। तो भैया आप ये वाला वेरिएंट चूज कर सकते हो। ये 3XO का AX5 वाला वेरिएंट है पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ में। प्राइसिंग की बात करूं 11,70,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस वेरिएंट के अंदर फीचर कौन कौन से मिलेंगे और जो 11,70,000 वाली चीज मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से वर्थ इट है नहीं वर्थ इट है वो आप कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के बाद जरूर से डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो, अगर आप ये AX5 वाला वेरिएंट खरीदने वाले हो ना तो इस तरीके की जो चाबी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 बटन आपको दिए जाएंगे, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन मिलेगा बट आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन बीइंग अगर आप ड्राइवर साइड डोर हैंडल पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। देन गाड़ी के अंदर जो पुश बटन का ऑप्शन है वो भी दिया गया है, तो आपको चाबी निकालने की बार बार जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अगर आप 11,76,000 खर्च कर रहे हो डेफिनेटली ये वाले फीचर्स आपको जो है यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी और क्या कुछ है, दूसरी चाबी की बात करूं तो दूसरी चाबी बिल्कुल सेम दे रखी है, तो कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं ब्रांड की तरफ से यहाँ पे नहीं की गई है। अब मैंने हालांकि आपको प्राइस का हिंट दे ही दिया है, तो ये अगर आप वेरिएंट की बात करते हो तो AX5 के नाम से आता है, टर्बो पेट्रोल और साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। तो 11,76,000 जो एक शोरूम प्राइस है वो पर्टिकुलर इस वेरिएंट का जो है रखा गया है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको क्या कुछ दिया जा रहा है, सबसे पहले तो गाड़ी के लुक्स के मामले में बात करूं तो गाड़ी लुक्स के मामले में बहुत ज्यादा आपको सही लगने वाली है। लुक्स में कहीं भी कटौती नहीं की गई है, चाहे फिर वो फ्रंट हो चाहे फिर वो गाड़ी का रियर हो। गाड़ी नो डाउट बहुत ही बढ़िया लगती है। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो बड़ा वाला महिंद्रा का विंग लोगो है वो दिया गया है। जो क्रोम इंसर्ट्स हैं वो आपको सामने की तरफ मिल जाते हैं, बेस से लेकर टॉप एंड तक सेम ही आते हैं। हालांकि इसमें एक रेवेक्स सीरीज और आती है, अगर आपको थोड़े से और प्रीमियम फीचर्स चाहिए, प्राइस कम खर्च करना है, डेफिनेटली आप रेवेक्स एडिशन की तरफ भी आ सकते हो। बाकी यहाँ एक चीज जरूर है, जो टॉप एंड वेरिएंट वगैरह है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिलेगी। यहाँ पे कंप्लीट DRLs मिलते हैं, बट अभी फिलहाल मैंने इंडिकेटर्स ऑन करे हुए हैं वो आप देख पा रहे होगे। और हेडलाइट वगैरह की बात करूं, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है जो कि LEDs के अंदर रखा गया है और रिस्पॉन्स वाइज बहुत ही सही है, मतलब क्वालिटी में कहीं भी कमी पेशी आपको लाइट के अंदर नहीं लगेगी। देन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे महिंद्रा LEDs की जो ब्रांडिंग है अगर आप फ्रंट में देख पाओगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। और अगर आपको यहाँ पे फॉग लैंप लगवानी है तो कुछ ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे कॉर्नर साइड पे दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो और सब कुछ प्लग एंड प्ले रहेगा। तो अगर आपको खरीदनी है डेफिनेटली क्लिक करके खरीद लेना। बाकी डायमंड डिजाइनिंग आपको मिल जाती है और ये ब्लू कलर है, यहाँ पे व्हाइट ब्लैक एडिशन वगैरह और मल्टीपल रेड वगैरह का भी ऑप्शन है। जो आपको पसंद आता है वो आप खरीद सकते हो। और नीचे की तरफ एक चीज और नोटिस कर लो, जो स्किड प्लेट है वो भी आपको यहाँ पे जो है दी गई है। देन अगर आप गाड़ी को साइड लुक के बात करते हो तो गाड़ी साइड से भी प्रॉपर एक जो क्रॉसओवर SUV वाला फील रहता है वो देती है। जिस तरीके से रूफ है यहाँ पे कोई भी स्लोपिंग रूफ वाला जो डिजाइन है वो आपको नहीं दिखाई देगा। इनफैक्ट गाड़ी के अलॉय के बारे में भी बात करें तो गाड़ी के अलॉय व्हील्स भी बहुत बढ़िया दिखते हैं गाड़ी के हिसाब से। डायमंड कट का ऑप्शन दे रखा है और साथ में महिंद्रा का लोगो आगे की तरफ, डिस्क ब्रेक वगैरह है, ब्रिजस्टोन के फ्लाई टायर यहाँ पर डले हुए हैं। जिसके अंदर अगर आप साइज की बात करोगे, अगर मैं आपको एक बार क्लोजअप शॉट के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको 205, 65, R16 16 इंचेस के जो अलॉय का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। इनफैक्ट गाड़ी SUV वाला फील ही नहीं देती है, गाड़ी आपको SUV वाला ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर कर देती है जो कि 201 mm का आपको मिलता है। तो गाड़ी नीचे से लगने की तो आप भूल जाओ कि नीचे से लगेगी, अनटिल एंड अनलेस आप जानबूझ के इसको टच करने की कोशिश ना करो तो वो चीज। बाकी ऑटोमेटिक चूज करोगे तो फेंडर पे यहाँ पे जो ऑटोमेटिक की बेजिंग है वो आपको देखने को मिलने वाली है। देन जो एप्लर है, मिरर है, ये पियानो ब्लैक रखे गए हैं। और मिरर की खास चीज तो ये है आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड सारी चीजें जो है कर सकते हो, तो बिल्कुल टॉप मॉडल वाला फील कहीं ना कहीं इसके अंदर आने वाला है। देन जो वाइपर्स हैं वो सादा वाले हैं, बट एक चीज इनके अंदर है कि आपको जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। अब इधर की तरफ आ जाते हैं तो देखो आप यहाँ पे सबसे पहले तो जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो सेम बॉडी कलर के अंदर रखे गए हैं। B-पिलर मैट ब्लैक के अंदर मिलता है, बट जो रूफ रेल्स हैं वो पियानो ब्लैक के अंदर आपको यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। बढ़िया लग रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज। देन ऊपर की तरफ अगर आपको सनरूफ देखनी है वो देख लो, इसके अंदर जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं वहां पे आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिलता है, बट जो नीचे वाले वेरिएंट है उनके अंदर छोटी वाली सनरूफ जो है महिंद्रा ने ऑफर करी है।
बाकी ब्रेकिंग सॉलिड है क्योंकि रियर में भी डिस्क ब्रेक वगैरह मिलते हैं। और महिंद्रा ब्रेकिंग्स और परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता ही होगा भाई, महिंद्रा अच्छा खासा जाना जाता है और एसयूवी के लिए तो महिंद्रा फेमस है, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट इस गाड़ी के साथ में मिलता ही मिलता है। देन अगर आप पीछे की तरफ से देखोगे तो एक बार आप रियर लुक देख लो भाई, गाड़ी के अंदर इस वेरिएंट के अंदर जो कनेक्टेड लाइट्स हैं वो दे रखी हैं, साथ में जो रिवर्स कैमरा है वो दिया गया है। सेंसर हालांकि 2 ही मिलते हैं और मोस्टली ज्यादातर वेरिएंट जो है 2 ही सेंसर आपको यहाँ पे जो ऑफर करते हैं। XUV 3XO मेंशन करा गया, XUV प्रॉपर आप इसे बोल सकते हो। देन कनेक्टेड लाइट वगैरह मैंने आपको दिखा दी, डिफॉगर रियर में है, वाइपर आपको मिलता है। और अगर आप ऊपर यहाँ पे देखोगे तो जो LED स्टॉप लैंप है वो भी आपको यहाँ पे दी गई है। बट जो मुझे पर्सनली एक चीज इस गाड़ी के बारे में नहीं पसंद आई वो है वायर्ड एंटेना। इसके अंदर शार्क फिन कहीं ना कहीं होना चाहिए था, क्योंकि लुक्स के मामले में और ज्यादा बढ़िया ये जो है हो जाता। और मैंने आपको बता ही दी कि भाई गाड़ी लुक्स के मामले में कहीं से भी आपको ऐसा नहीं फील देगी कि भाई बढ़िया नहीं लग रही है। देन एक चीज और देख लो, अटेंशन टू डिटेल, जो फ्रंट बम्पर में मैंने आपको दिखाया था वही सेम आपको जो रूफ रेल्स है उसके अंदर दिखाई देगा। देन सीपलर पे इस तरीके का पियानो ब्लैक जो टच है वो भी मिल जाता है। लाइटों में भी सेम प्रिंटिंग आपको दे रखे 3D की। हालांकि देखो ये कंप्लीट ना DRL के फॉर्म में दिखते हैं, बट जैसे आप इंडिकेटर्स में टर्न करते हो ना तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से ऑरेंज कहीं ना कहीं हो जाते हैं, जो कि आपको वीडियो के अंदर भी दिख रहे होंगे। बाकी बम्पर पे भी सेम जो डायमंड डिजाइनिंग है वो दे रखा है। और अब बूट दिखाता हूँ गाड़ी का, क्योंकि एक जब आप फैमिली कार खरीदोगे तो आपको बूट कहीं ना कहीं चाहिए रहेगा ना। तो ये देखो 385 लीटर के आसपास का जो बूट है वो आपको मिलता है। अगर आपको ये कम लग रहा है तो आप 60-40 स्प्लिट सीट है, फोल्ड करो, बूट आराम से बढ़ जाएगा। बहुत ईजी तरीका है, कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करो, ये जो है सीटें इस तरीके से फोल्ड यहाँ पे जो है हो जाने वाली हैं। देन अगर आपको स्पेयर टायर वगैरह देखना है गाड़ी के अंदर, प्रॉपर छोटा वाला जो टायर है वो दिया गया है, बट दिया गया है, ये बढ़िया चीज जो है इसके बारे में हो जाती है। हालांकि कुछ ब्रांड तो आजकल कटौती भी करने लगे हैं, बट महिंद्रा ने इसके साथ में ये वाली चीज ऑफर करी है। बट कोई भी लाइट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, लाइट नहीं मिलेगी, ना ही कोई पार्सल ट्रे आती है। इनफैक्ट इसका जो लग्जरी वेरिएंट है उसके अंदर भी ये वाली चीजें नहीं दी जाती हैं। ग्रैब हैंडल वगैरह जरूर से मिल जाता है, कवरिंग वगैरह बहुत ही सॉलिड रखी गई है। और ये वाली चीज मैंने महिंद्रा के बारे में कई बार तारीफ करी है कि ये लोग थोड़ा सा प्रीमियमनेस पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, अगर आप राइवल से जो है इसको कंपेयर करते हो। बाकी अब बोनट वगैरह दिखाता हूँ, बाकी तो मैंने सारा कुछ आपको दिखाई दिया। एक बार आप साइड लुक से भी गाड़ी को देख लो भाई, साइड से भी गाड़ी नो डाउट बहुत ही सही जो है यहाँ पे लगती है। आ जाओ भाई एक बार जो है मेन इसका गाड़ी का इंजन देखते हैं, खोलो इस तरीके से इजीली जो है खुल जाएगा। और गाड़ी के अंदर MID पे इंडिकेशन देता है कि आपका जो बोनट है वो खुला हुआ है, हेजार्ड जो है ऑन हो जाते हैं, जैसे हमने ट्रेडिशनल महिंद्रा वाले फीचर्स देखे हुए हैं। अब उठाते हैं इसको और ये देखो भाई, ये है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन, जो कि अच्छी खासी पावर देता है। यहाँ पे 2 इंजन ऑप्शंस बाय द वे मिलते हैं सेम पेट्रोल और टर्बो के अंदर, बताऊंगा वो मैं क्यों बोल रहा हूँ। बाकी यहाँ पे वॉशर वगैरह डालना है, कूलेंट वगैरह, ये सारी चीज आपको दे रखी है। बैटरी का प्लेसमेंट हो गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है मिलता है। और प्रॉपर इंसुलेशन दे रखी है, बट इंसुलेशन में फायदा होएगा बट इतना ज्यादा नहीं होएगा, क्योंकि इंजन अच्छी खासी नॉइज करता है, वाइब्रेशन वगैरह केबिन के अंदर फिल्टर हो जाती है, तो वो थोड़ा सा है कहीं ना कहीं इस गाड़ी के बारे में। हालांकि अब पावर स्पेक्स वगैरह की बात करूं, 109 bhp की पावर और रफली 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ऑफर करता है ये पर्टिकुलर इंजन। बट अगर आपको थोड़ी सी और पावर चाहिए तो आप इसका TGDI वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, जहां पे पावर और टॉर्क और भी बढ़ जाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पावर और चाहिए या क्या कैसा आपका रिक्वायरमेंट है, वो आप जरूर से कंसिडर कर सकते हो। तो अब अंदर बात करते हैं। बार तो मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया। अगर आप ये AX5 वाला वेरिएंट कंसिडर करोगे तो क्या कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एकदम प्रॉपर कार वाली फील इसके अंदर आएगी, फीचर्स वगैरह बहुत बढ़िया मिल जाएंगे। तो इंटीरियर भी गाड़ी का उसी हिसाब का है, चारों पावर विंडोज ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर के लिए दे रखा है, मिरर को एडजस्ट फोल्ड करना है वो सारा कुछ है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिया गया है, 2 बोतल होल्डर मिल जाते हैं, पॉकेट स्पेस है, तो कहीं भी कटौती नहीं है। साथ में सॉफ्ट टच वगैरह भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो बढ़िया फीचर्स कहीं ना कहीं आपको इस गाड़ी के लगने वाले हैं प्राइस के हिसाब से। साथ ही में सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो कर लो, 6 एयरबैग एजन स्टैंडर्ड दे रखे हैं सेफ्टी के अंदर। और साथ ही में गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी तो आपको ऑफर ही कर देती है, तो उसमें तो कोई भी कंप्लेंट करने वाली चीज नहीं बचती है। डोर थर्ड वगैरह आप मुझे जरूर से शेयर करना भाई, आपको कैसी जो है फील हुई है। ड्राइवर साइड से मैंने आपको दिखा देता, कुछ चीजें और हैं, जैसे कि यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली जो चीजें हैं वो भी दे रखी हैं, हेडलाइट लेवलर हो गया वो भी दिया गया है। टॉप एंड में हालांकि यहाँ पे और भी फीचर्स आ जाते हैं, बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस मिल रहे हैं। AC वेंट्स का डिजाइनिंग बहुत सही है। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करोगे तो सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर रखा गया है, बट आपको टॉप नॉच क्वालिटी वाला जो फील है, फिट एंड फिनिश लेवल है गाड़ी के अंदर नजर आने वाले हैं। हालांकि अगर पॉइंट आउट करने की बात आएगी तो आप कर लोगे, ऐसा नहीं है कि पॉइंट आउट करने की जगह नहीं है, बट हम मुझे नहीं लगता कि प्राइस के हिसाब से जो महिंद्रा ने चीजें यहाँ पे दे रखी हैं वो आपको बेकार लगेंगी।
फुल स्वाइप अप वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखाई देगा। 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट, 10 इंचेस की TFT स्क्रीन, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। मान लो अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो इस तरीके का ओवरऑल जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है, जो कि क्वालिटी वाइज बहुत ही सही है। व्यू चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो, अगर मान लो आपको ये पसंद नहीं है, कुछ दूसरा चाहिए, तो वो आपके पास ऑप्शन जरूर से मिल जाता है। यहाँ पे कूलेंट का ऑप्शन दिखाता है, फ्यूल इन्फो आपको उधर की तरफ मिलती है, स्पीडो है, टैको है, देन गियर इंडिकेशन वगैरह, ये सारी इन्फो आपको यहाँ पे दी गई है। मान लो मैं टॉगल करके दिखाऊं तो ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, डिस्प्ले का लेआउट, मैंने जो बात बोली थी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वाले पे अगर आप करते हो तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज जो है हो जाने वाला है, जो कि डिजिटल का सबसे ज्यादा फायदा होता है। जो लोग जिस तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल वाली चीजें जो है हो जाती हैं। साथ ही में जैप मोड में फिलहाल डली हुई है। अगर मेरे को मोड चेंज करना है तो 3 मोड्स यहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे आप जिप, जैप, जूम इस तरीके से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेशन जो है इस तरीके से आ जाता है, और कलर स्कीम वगैरह सारी चीजें जो है यहाँ पे चेंज हो जाने वाली हैं। अब नॉर्मल कर देते हैं इस वाली चीज को। देन अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करते हो तो इस गाड़ी का सबसे बेसिक पार्ट जो आपको लगेगा ना वो इसका स्टीयरिंग व्हील कहीं ना कहीं लगेगा, क्योंकि इतना प्रीमियम वाली फील आपको नहीं देता है। महिंद्रा का लोगो दे रखा है, क्रूज कंट्रोल वाली जो चीजें हैं वो सारी आपको मिलती हैं, इंफोटेनमेंट को टॉगल करना है वो सारा ऑप्शन दिया गया है। और रिवर्स कैमरे की क्वालिटी की अगर आप बात करते हो तो गाड़ी के अंदर रिवर्स कैमरे की क्वालिटी भी लाजवाब है। मतलब आप कहीं ये नहीं बोलोगे कि भाई अच्छी नहीं है, आप अच्छी में ही इसको कहीं ना कहीं रखोगे। बीच में सेंटर में करना है वो आप कर लो, एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे ऑफर जो है की गई हैं। देन इसके अंदर एक फीचर और आता है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मान लो इस तरीके से लिया तो यहाँ पे दिखा देगा स्क्रीन कैप्चर्ड इमेज स्टोर्ड इन गैलरी, तो वो सारी इन्फो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। बैक कर देते हैं और क्या कुछ है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो तो आम बात हो जाती है, वो सारी चीजें हैं। नेविगेशन इनबिल्ट वाला आपको दे रखा है, क्लिक करो। मेपल इंडिया की तरफ से आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। तो अभी तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, इसके अंदर जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं वो भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो उतने नहीं है जो आपको टॉप एंड जो AX7L आता है उसके साथ में मिलते हैं। एप्लीकेशन वगैरह के अंदर अगर आप आओगे, एक सेकंड होम पे करते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें, एलेक्सा, क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट कनेक्ट ऐप है, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड इमेज व्यूअर, न्यूज अपडेट, जस्ट स्टाइल, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे ऑफर की गई हैं। उसी के साथ साथ ऐसा ही नहीं है सब कुछ आपको टच से ही करना है, आपको कुछ फिजिकल बटन्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। स्क्रीन को बंद करना है वो सारा कुछ आप कर सकते हो, होम पे आना है डायरेक्ट वो आप यहाँ पे कर सकते हो, और मल्टीपल फेवरेट वाले ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं। देन उसी के साथ साथ जो मैंने आपको ड्राइव मोड था वो तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया था, जो कि आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख पाओगे। देन इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेंटर में यहाँ पे दिया गया है, जबकि कुछ वेरिएंट्स के अंदर आपको यहाँ पे भी जो है ये चीजें मिल जाती हैं, तो ये चेंज डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। देन इस गाड़ी का एक लौती ऐसी गाड़ी है, मैं तो ये बोलूंगा कि भाई यहाँ पे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है इस प्राइस पॉइंट के अंदर। यहाँ पे आप डुअल का जो ऑप्शन है वो भी देख पा रहे होगे। साथ ही में देखो ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा बढ़िया आपको लगेंगी। साथ में एक चीज और आपको बढ़िया लगेगी, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नजर डालोगे तो भैया आपको यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट है ना वो C टाइप के अंदर 65 वॉट का दे रखा है, जो कि कहीं ना कहीं आज की डेट में 2026 में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। एक A टाइप है, दूसरा C टाइप है, मोस्टली लोग AC को यूज करेंगे तो वो चीज। देन यहाँ पे वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं है, जो कि थोड़ा सा कई लोगों को अजीब लग सकता है, बट होना चाहिए था। बट टॉप एंड वेरिएंट वगैरह में डेफिनेटली दिया जा रहा है। और ये है 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन, जो कि PRND वाले सारे ऑप्शंस के साथ में आता है। मैनुअल में चलाना है चला सकते हो, बट यू डोंट गेट पेडल शिफ्टर्स के, जिसकी वजह से आप गियर को आगे पीछे चेंज वगैरह कर सको, वो सारा ऑप्शन नहीं है। बट हाँ एक चीज जरूर बोलूंगा कि भाई ये जो सेंटर कंसोल है वो पियानो ब्लैक है, जिसकी वजह से एक चीज आपको थोड़ा सा दिक्कत देगी, वो है स्क्रैचेस वगैरह। बहुत जल्दी इस पे स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट जो है कहीं ना कहीं आने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। देन चाबी वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दी थी, 2 कप होल्डर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। इस गाड़ी की जो सीट्स हैं पर्टिकुलर वेरिएंट की वो आपको फैब्रिक अपॉस्टी के अंदर मिलती है, बट जो अगर आप रेवेक्स वगैरह खरीदोगे सेम प्राइस के अंदर, वहां पे आपको लेदर सीट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो ये सब है। देन अगर आप ग्लोबॉक्स वगैरह की, तो भैया इस तरीके का स्पेस है, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर मिलता है, इसमें एक ऐसा भी इशू आपको नहीं मिलेगा। और कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत ही प्यारा आपको लग रहा है, डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं लाजवाब आप इसे कहने वाले हो। देन ये पियानो ब्लैक टच दिया गया है, पियानो ब्लैक तो मल्टीपल जगह पे आपको दिख जाएगा। साथ ही में उसी के अलावा अगर आप बात करोगे ऊपर की तरफ, तो मैनुअल डिमिंग IRVM है वो दिया गया है। जो लाइटें हैं अगर आप उनकी बात करते हो तो जो हेलोजन के अंदर है वो आप देख पाओगे। LEDs होती और बढ़िया हो सकता था। बड़ा सनरूफ दी गई है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बाहर दिखा दी, बट ये छोटी है। खोलने की बात करोगे तो कितनी खुल जाती है अगर आप उसका आइडिया लेते हो। और देखो ब्राइटनेस में भी अच्छा खासा डिफरेंस आता है, ऐसा नहीं है कि भाई सनरूफ की वजह से आपको ब्राइटनेस नहीं मिलती है, मतलब नॉर्मल और सनरूफ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस के अंदर आपको डिफरेंस दिखाई देगा। साथ में सनग्लास होल्डर चाहिए उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है।
और कुछ चीज़ों की बात करूं तो जो आर्मरेस्ट वगैरह है, अगर आपको वो देखनी है, उसके अंदर कुछ इतना स्टोरेज है, बैटरी लो हो जाए की तो अगर आपको यूज़ करनी हो तो आप यहाँ पे अंदर की तरफ रख के जो है इस चीज़ को कर सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पे जो है दिया जा रहा है 11,76,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर। देन उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करूं तो ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं बंद, और अब जो है मैं आपको एक बार सेकेंड रो की तरफ लेके चलता हूं कि सेकेंड रो में क्या कुछ आपको जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। आ जाओ भाई। तो सेकंड रो में क्या चीजें हैं, देखो सबसे पहले अगर आप इस वेरिएंट की बात करोगे तो जो सबसे बढ़िया चीज है 3XO के पूरे लाइनअप की, वो है इसकी रियर सीट्स। इससे बढ़िया सीट आपको कहीं भी इंडियन मार्केट के अंदर नहीं मिलेंगी। इतना ज्यादा कंफर्ट आपको मिल रहा है, इतनी चौड़ी सीट्स हैं कि 3 बंदे खुले खुले जो है इस गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे। जब 4 बंदे बैठे हैं या 2 बंदे पीछे बैठे हैं, उनके लिए आर्मरेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये फीचर्स कहीं ना कहीं बहुत कमाल के हैं, जो कि मुझे 3XO के बारे में बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे लगते हैं। प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट, हेडरेस्ट वगैरह की बात करूं, तीनों बंदों के लिए जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं वो आपको यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। तो सेफ्टी भी है, कंफर्ट भी है, फीचर्स वगैरह भी हैं। और अब स्पेस के बारे में बात करते हैं। कैमरे को करता हूं फ्लिप, आप देखो हेडरूम वगैरह कितना बढ़िया मुझे हेडरूम मिल रहा है। हेडरूम में कोई भी कमी इस गाड़ी के अंदर नहीं है। इनफैक्ट हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल होने की वजह से मैं जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से इसको एडजस्ट जो है कर सकता हूँ, जो कि कहीं ना कहीं परफेक्ट चीज हो जाती है। कि अगर आप फैमिली कार की तरफ बात करोगे तो आपकी जो पीछे फैमिली बैठी है, पीछे बंदे बैठे हैं, उनको भी कंफर्ट प्रॉपर मिले ना, उसका ध्यान इस 3XO के AX5 वाले वेरिएंट के अंदर दिया गया है प्रॉपर तरीके से। देन फ्लिप करते हैं कैमरे को। उसी के साथ साथ सीट के पीछे पॉकेट्स हैं। स्पेस की बात करूं तो सबसे पहले अंडर थाई सपोर्ट में आपको थोड़ा सा लग सकता है अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है। अगर आप उससे कम छोटे हो डेफिनेटली कोई भी इशू नहीं आएगा। बट हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि दिक्कत आपको कुछ देगा, बढ़िया रहेगा। 6 फीट वाले बंदे के लिए थोड़ा सा और ज्यादा अनकन्वीनियंट जो है ये वाली चीजें हो सकती हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर आप बात करोगे 2 AC वेंट्स दे रखे हैं, फोन रखना है फोन रख लो। सी टाइप पोर्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, और साथ में नीचे की तरफ जो 12V का पावर सॉकेट है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। अब मोस्टली जो इस बजट में गाड़ी आ रही है उनके अंदर टनल बहुत ज़्यादा मिलता है, बट इस 3XO के अंदर टनल ज़्यादा नहीं है। तो अगर मान लो मैं इस तरीके से बीच में भी बैठूं तो मुझे बीच में बैठने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। मान लो अगर मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाऊं तो एक सेकंड में इसको करता हूं सीधा, देखो भाई इस तरीके से बैठूंगा। हालांकि आर्मरेस्ट की वजह से थोड़ा सा परेशानी है, बट मुझे हेडरूम में कोई परेशानी नहीं है, मुझे यहाँ पे खुले होने में कोई परेशानी नहीं है। चौड़ी सीट्स हैं तो आराम से बैठ जाऊंगा। टनल ज्यादा नहीं है तो उसके अंदर कैसा भी मुझे परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं। देन एक लाइट सेंटर में जरूर से दे रखी है, जो कि कहीं ना कहीं ब्राइट इनफ है, जो कि आप मेरे फेस पे रिफ्लेक्शन वगैरह देख पा रहे होगे। अगर आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है तो आपको यहाँ पे जो ये सनरूफ है उसका भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, ग्रैब हैंडल वगैरह जरूर से है, और यहाँ पे कोटुक का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सीट बेल्ट की बात करूं एडजस्टेबल है, एयरबैग वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं भाई अगर आपका बजट अलाउ करता है ना तो इससे बेस्ट वेरिएंट तो आपको कहीं भी इंडियन मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा। और स्पेशली 3XO के केस में तो ये बहुत ही बढ़िया वेरिएंट जो है हो जाने वाला है। वारंटी वही मिलती है 1 लाख किलोमीटर 3 साल, जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हो। बट हाँ, अगर आप 3XO खरीद रहे हो तो एक बार रेवेक्स सीरीज का जो ए ऑप्शनल वेरिएंट आता है जरूर से देख सकते हो, वो मैं आपको जरूर से बता रहा हूँ। बाकी और कुछ इस गाड़ी के बारे में नहीं, मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है सारा कुछ बता दिया। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और साथ में 3XO का ये AX5 वाला वेरिएंट आपको कैसा लगा है ऑटोमेटिक के अंदर, प्राइस के हिसाब से फीचर्स वर्थ इट है नहीं वर्थ इट है, अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आपको इससे और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए तो आप कहीं ना कहीं रेवेक्स ए ऑप्शनल वेरिएंट जो आता है 3XO का वो कंसिडर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।